हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। आज आप देखेंगे कि हम कितने आसान तरीके से इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जो 1 और खुद से डिवाइड होने के बाद किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो अगर हमें किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें उसको फैक्टराइज करना होगा। तो चलिए देखते हैं 140। सबसे पहले हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने इस नंबर को 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 40 एंड 0। अगेन हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 7। अब इस 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो आपने देखा कि यहाँ पर 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या बने, 2 into 5 into 7। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 into 5 into 7 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि जो आप नंबर्स के फैक्टर करें तो जो भी फैक्टर्स आपके पास आएंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 7 4 2 9 डिवाइड करते हैं। जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7 4 2 9 2 से डिवाइड होगा नहीं। इसके नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। 22 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 ये नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये किसी ना किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो ये नंबर आपका 17 से डिविजिबल है। तो चलिए सबसे पहले से 17 से डिवाइड करते हैं। तो 17 4 जा 68। ओके, यहाँ कितना बचेगा 6, ये नंबर हो जाएगा आपका 62। नाउ 17 3 जा 51, 51 तो कितना बचेगा 11, ये नंबर हो जाएगा 190 यानी 119। अभी 17 7 जा 190 तो यहाँ आ जाएगा 7। अब आ रहा है 437। अब 437 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ये किससे डिविजिबल होता है, ये 19 से डिविजिबल होता है। तो इसको आप 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38, कितना बचेगा 5, ये नंबर बन गया 57। अभी 19 3 जा 57, तो यहाँ पे आ गया 23। अब नेक्स्ट नंबर आपको जो डिवाइड करना है वो 23 से डिवाइड करना है। तो 23 1 जा 23, क्यों, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो 23 1 जा 23। तो आपने देखा कि 7 4 2 9 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 17 into 19 into 23 है। तो देखा कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना सीखा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको प्रूफ करना है कि किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, अगर आपको कोई दो नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले आपको इन दोनों नंबर्स दिए हुए दोनों नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपको उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। अगर दोनों चीजें इक्वल आएंगी तो आप कहेंगे
एंड 13 1 जा 30, 91। इस नंबर को हम सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अभी देखिए 13 है, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसे 13 से ही हम डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13। तो आपने देखा कि 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 into 13, और 91 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, 7 into 13। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। आपको दिख रहा है 13, जी हाँ 13 क्या है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो आपका एचसीएफ हो गया 30। अभी निकालते हैं इनका एलसीएम। देखिए एलसीएम इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे एलसीएम, जो भी नंबर कॉमन है उसको एक बार लिखिए, उसके बाद जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उन सबको साथ में लिख दीजिए मल्टीप्लाई। तो चलिए 13 आया है वन टाइम, तो 13 लिखा हमने इनटू 2 एंड 7, 2 into 7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 26 and 7, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 and 4 80। तो यहाँ पे आ गया 182। ओके, सो आपने देखा कि हमने यहाँ पे इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास दो नंबर क्या है, 26 and 91। तो चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 26 into 91। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 26 into 91 को 90 plus 1 कर देना है। ठीक है, 26 के अंदर दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 into 90 and plus 26। 26 की मल्टीप्लाई 90 से करनी है, तो आपको सिर्फ 9 की मल्टीप्लाई 26 से करनी है और पीछे 0 लिख देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 जा 54, 4 आ गया, 6 5 आपका कैरी हो गया, 9 2 जा 18, 18 plus 5 23 एंड पीछे आ गया 0 प्लस 26, तो इसको हम लिख देते हैं 26। अभी अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2366, 2366। दूसरी चीज लेफ्ट हैंड साइड में था एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, चलिए एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है हमें, एलसीएम हमारा कितना आया है 182 इनटू एलसीएम कितना आया है 30। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 26 का 6 2 कैरी, 13 8 जा 104, 104 into 106। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और हमारा 10 हो जाएगा कैरी। 13 1 जा 30 एंड 13 plus 10 23। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन आया 2366, 2366, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी कितना आया 2366। तो आप कह सकते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये आपका फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे पहले ही आपने जो रूल पढ़ा था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसमें आपने सीखा था कि किसी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। 12 सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 15 को डिवाइड करते हैं। 15 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। नेक्स्ट नंबर इज 21। चलिए 21 को डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा बट 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7। तो देखिए यहाँ पे 12 के हमें प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2 into 2 into 3, और 15 के क्या मिले 3 into 5, एंड 21 के 3 into 7। ओके, ये हमारे इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं कैसे निकलेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या इन तीनों नंबर में से कोई नंबर कॉमन है,
बार लिखेंगे और उनके अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 into 3 into 3 ये आपका एक बार आ रहा है। ओके, तो इसको हम सिर्फ एक बार लिख देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर 2, इसमें 2 into 2 आ रहा है, इसमें 5 और इसमें 7 आ रहा है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इन्हीं भी दो में कोई और नंबर भी कॉमन होता तो हम उसको यहाँ पे लिख देते, लेकिन अब कुछ कॉमन नहीं है तो अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 into 2 into 5 into 7। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 and 67 जा 42, यानी 420। 6 7 जा 42 और पीछे आ जाएगा 0, 6 420। तो आपने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम हमने कितने आसान तरीके से देखा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इज इक्वल टू 9। दैट मींस आपको दिया गया है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो 9 है और क्या निकालना है, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657 और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम आपको निकालना है। अभी हमने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या क्या दिए गए हैं, 306 एंड 657। तो यहां पे आप रखेंगे 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एचसीएफ। इन दोनों नंबर का एचसीएफ आपको गिवन है 9, तो यहां पे एचसीएफ की जगह पे हम रखेंगे 9 इंटू एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो यहां पे हम रहने देंगे एलसीएम। अब आप जानते हैं कि इक्वल के एक साइड अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो वो डिवाइड में चली जाती है। तो चलिए 9 को डिवाइड में डाल देते हैं। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू एलसीएम। तो देखिए 9 से इसको हम कट कर देते हैं। 9 3 जा 27, कितना बचेगा 3 36, 9 4 जा 36, तो नंबर आया 34 इंटू 6 5 7 इज इक्वल टू एलसीएम। आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 की पावर n है ये 0 से खत्म होनी चाहिए। मींस टू से कि अगर यहाँ पे 6 की पावर n यानी n की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे और जब आप उसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर बनेगा वो लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 6 टू दी पावर है, अगर हम बात करें 6 की तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, यही होते हैं 2 और 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 3 होते हैं और बात कर रहा है 0 की, अगर यहाँ लास्ट नंबर 0 होना चाहिए तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो कहने का मतलब 5 इस नंबर का एक फैक्टर होगा। और 5 क्या है, 5 अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, क्योंकि 5 को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। 5 क्या है, अपने आप में प्राइम फैक्टर्स है। तो यानी अगर यहाँ पर 0 होगा तो कहने का मतलब कि इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 3 होते हैं, 5 तो उसमें होता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें 6 की पावर n, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 टू दी पावर होल n जो है, यहाँ पर इसका फैक्टर 5 नहीं है, इसका फैक्टर 5 नहीं है। इसका मतलब जो भी इसका एक्सपेंशन होगा 6 टू दी पावर n का जो भी एक्सपेंशन होगा उसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। देखिए 6 टू दी पावर अगर हम 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ओके, 6 टू दी पावर अगर हम 2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। 6 टू दी पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। और अगर आप इसको आगे भी करके जाओगे, अगर आप इसको आगे भी करोगे तो भी जो लास्ट डिजिट मिलेगी वो आपको 6 ही मिलेगी। 1296 अगेन आपको 6 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6
6। इसका मतलब 0 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। कि क्वेश्चन में पूछा गया था क्या वो 0 के साथ एंड होगा, तो हम क्या बोलेंगे? नो। ओके, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ इसके पॉइंट्स हैं, कुछ जो भी लैंग्वेज आपके स्कूल टीचर्स आपको कराएंगे, आप उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, उसका रीजन जैसे आपके स्कूल टीचर आपको लिखाएं आप ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। 7 into 11 into 30 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये जो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह में, ये आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 7, 11, 13 और यहाँ भी 13, ये सारे क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन बोल रहा है कि इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कंपोजिट नंबर बनता है। ये बताइए, ये प्रूफ कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को उठा देंगे। इस पार्ट में आपने देखा ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई में है। ओके, अगर ये मल्टीप्लाई में है इसका मतलब ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। इन दोनों टर्म्स में से ये एक टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है? 13 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हमने 13 बाहर ले लिया। जब आप 13 बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 7 into 11 and plus 1। ओके, यहाँ से 13 बाहर चला गया तो यहाँ बचा 7 into 11 and plus यहाँ से 13 बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 13 into 7 into 11 कितना होता है? 77 and plus 1, तो 13 into 78। अब यहाँ पे नंबर आ रहा है 78। 78 2 से भी डिविजिबल है, 78 3 से भी डिविजिबल है और 78 और भी नंबरों से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर 78 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और आने वाले और भी नंबरों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जब 78 की मल्टीप्लाई 13 में करी जाएगी तब भी 2, 3 उसके एक फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से इसका ये वाला पार्ट भी आपको करना है। अगर आप कहते हैं तो चलिए मैं करके दिखा देता हूं। देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से आपको 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया। अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 1। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 into, देखिए 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144 and 144 into 7। अगर आप 144 into 7 करेंगे तो आपको 1008 मिलेगा। तो यहां हम लिखेंगे 1008 एंड प्लस 1। ओके, ये वाला प्लस 1। अब 1008 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5 into 1009। अब यहां पर आप 1009 को और सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि यस दिस इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। This is also a कंपोजिट नंबर। ओके, अब इसको क्यों कंपोजिट नंबर कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 5 into 1009 आ रहा है। अगर 5 into 1009 आ रहा है तो आप जब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का एक फैक्टर 5 भी होगा और उस प्रोडक्ट का एक फैक्टर 1009 भी होगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same.
Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहां पे आपको दो नेम दिए गए हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। ओके, सोनिया जो है वो ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, सोनिया और रवि दोनों यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोनिया और रवि दोनों इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। जब सोनिया एक राउंड पूरा करती है तो वो 18 मिनट्स लेती है। तो सोनिया कितने मिनट ले रही है? 18 मिनट्स। ओके, जब रवि एक राउंड पूरा करता है तो रवि 12 मिनट लेता है। ओके, रवि लेता है 12 मिनट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा रवि तो यहाँ हमने लिखा सोनिया। मैं काफी डीप में जाके आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल इस क्वेश्चन की जड़ समझ पाए कि ये क्वेश्चन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें हमने जो चीज निकाली है वो क्यों निकाली है। तो देखिए रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। अगर रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो वो दो राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 24 मिनट में कंप्लीट करेगा। तीन राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगा? 36 मिनट में कंप्लीट करेगा, है ना। 4 राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 48 मिनट में कंप्लीट करेगा। अगर हम बात करें सोनिया की, तो सोनिया देखिए, सोनिया ने एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट किया है। सोनिया ने एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट किया है, तो वो दूसरा राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगी? 36 मिनट में। वो तीसरा राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करेगी? 54 मिनट में। फिर लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली, यहाँ पे क्या है? 36 और यहाँ पर क्या है? 36 दोनों में आ गया। इसका मतलब जब सोनिया 2 राउंड पूरे करेगी और इस पॉइंट पे पहुंचेगी, उसी समय पे रवि अपने 3 राउंड पूरे करके इसी जगह पे पहुंचेगा। इसका मतलब वो कितने टाइम के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मिलेंगे? वो दोनों 36 मिनट की यानी 36 मिनट्स की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपस में दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना है? ये क्या निकला है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? 12 के मल्टीपल्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? 18 के मल्टीपल्स। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या है? 36 और यहाँ पर भी क्या है? 36। तो यानी आपका एलसीएम जो होगा इसका वो कितना होगा? 36, और वो दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो। अब